जय हिंद दोस्तों। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि अभी झारखंड पीजीटी के फॉर्म्स भरे जा रहे हैं और मैं आशा करती हूँ कि आप लोग भी जबरदस्त तैयारी में लग गए होंगे। जी हाँ दोस्तों, मेरा नाम है मधु पांडे और मैं इकोनॉमिक्स की एजुकेटर हूँ। और मैंने जैसे पहले अनाउंस किया था कि मैं अपने इस चैनल पर इकोनॉमिक्स पीजीटी का कंप्लीट कोर्स आप लोगों को फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड करवाने वाली हूँ, जो कि हमारा बैच आपको 15 तारीख से स्टार्ट होने वाला है। तो उसके पहले हम लोग उसके सिलेबस को डिटेल में समझ लेते हैं। दोस्तों, जब भी हम किसी भी एग्जाम की तैयारी करते हैं तो सबसे पहले हमें उसके सिलेबस को समझना हमारे लिए बहुत ज़रूरी होता है। जब तक हम किसी भी एग्जाम के सिलेबस को अच्छी तरह नहीं समझ लेते हैं और यूं ही बस इधर उधर से कुछ भी पढ़ने लग जाते हैं तो हमारा एग्जाम क्लियर नहीं होता है और बाद में हमको गिल्ट फील होता है। तो इसीलिए क्या करेंगे हम लोग, सबसे पहले हमारे लिए ये समझना जरूरी है कि हमें क्या पढ़ना है, कितना पढ़ना है, कहाँ से पढ़ना है। और जब हम लोग ये सब समझ लेते हैं और सब समझने के बाद जब हम लोग तैयारी करते हैं तो हम अपना बेस्ट देते हैं। ठीक है दोस्तों, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो इसमें देखिए, सबसे पहले देखिए कौन कौन सा सब्जेक्ट से हमारा क्वेश्चन आने वाला है। ठीक है, सिलेबस में तो 16 टॉपिक दिया हुआ है, आप लोगों ने देखा होगा कि 16 टॉपिक्स उसमें दिए हुए हैं। लेकिन ये 16 टॉपिक्स कहाँ से लिया गया है, कौन सा पार्ट में हम लोगों को कौन सा चीज जो है, कौन सा टॉपिक हमें किस सब्जेक्ट में मिलेगा, किस पार्ट में मिलेगा, उसको समझना सबसे पहले ज़्यादा जरूरी है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, सबसे पहले तो देखेंगे हमारा ये 7 जो पार्ट है ना इकोनॉमिक्स का, यहाँ से हमारा क्वेश्चन आने वाला है। सबसे पहला है हमारा व्यष्टि अर्थशास्त्र। व्यष्टि अर्थशास्त्र जिसको माइक्रो इकोनॉमिक्स बोलते हैं। सेकंड पार्ट है समष्टि अर्थशास्त्र। समष्टि अर्थशास्त्र मैक्रो इकोनॉमिक्स। उसके बाद मुद्रा और बैंकिंग, मनी एंड बैंकिंग जिसको इंग्लिश में बोलते हैं हम लोग। लोकवित्त, पब्लिक फाइनेंस से भी हमारा क्वेश्चन आने वाला है। अंतरराष्ट्रीय व्यापार, ठीक है, जिसको इंटरनेशनल ट्रेड बोलते हैं इंग्लिश में। नेक्स्ट है हमारा भारतीय अर्थव्यवस्था। एक बहुत बड़ा सिलेबस जो है वो हमारा भारतीय अर्थव्यवस्था को कवर करता है। ठीक है, यहाँ से क्वेश्चन बहुत आने वाले हैं, ये इंडियन इकोनॉमिक का पार्ट है। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट जो हमारा है 7 टॉपिक, ये झारखंड की अर्थव्यवस्था, झारखंड की इकोनॉमी से भी हमारे क्वेश्चन आने वाले हैं। ठीक है, अब हम लोग 1 बाय 1 कहाँ से कौन सा चैप्टर आएगा, कौन सा टॉपिक हम लोगों को कहाँ से पढ़ना है, इसके बारे में डिटेल में पढ़ेंगे। ठीक है, तो माइक्रो इकोनॉमिक्स में हम लोगों को क्या पढ़ना है, कितना पढ़ना है, इस चीज को समझना बहुत जरूरी है। तो माइक्रो इकोनॉमिक्स में हम लोगों को क्या क्या पढ़ना है, ये 4 टॉपिक दिए हुए हैं। ठीक है, पहला कौन सा है, आर्थिक विकल्प, इकोनॉमिकल चॉइस। ठीक है, नेक्स्ट क्या है, उपभोक्ता व्यवहार, कंज्यूमर बिहेवियर क्या होता है, ये हम लोगों को पढ़ना है। उसके बाद नेक्स्ट हमारा क्या है, उत्पादक का व्यवहार। ठीक है, प्रोड्यूसर बिहेवियर क्या है, उत्पादक मार्केट में कैसे काम करता है, कैसे उत्पादन करता है। ठीक है, तो ये हमको पढ़ना है। और उसके बाद फोर्थ हमें क्या पढ़ना है, बाजार के रूप, मार्केट स्ट्रक्चर। बस ये जो 4 जो टॉपिक है ना, इनको हमको कवर करना है, लेकिन इसको हमको बहुत डिटेल में पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, इसमें हम लोग एकदम थोड़ा थोड़ा पढ़ लिए, सिर्फ ऊपर से जानकारी ले ली, उससे ये एग्जाम निकलने वाला नहीं है। बहुत कोई डिस्कस कर रहे हैं कि ठीक है बहुत कम, बहुत थोड़ा सिलेबस है, सिर्फ 16 टॉपिक है, बट ऐसा नहीं है। 16 टॉपिक के अंदर बहुत सारे सब टॉपिक्स हैं, लेकिन हाँ ये इतना डिफिकल्ट भी नहीं है। अगर आप इकोनॉमिक्स के स्टूडेंट हो, अभी तक आप लोगों ने इकोनॉमिक्स को अच्छे से नहीं पढ़ा है, तो आप टेंशन मत लीजिए, मैं हूँ और इसको मैं बहुत ही अच्छे से बिल्कुल डिटेल में आपको कंप्लीट सिलेबस कवर करवाने वाली हूँ। ठीक है, आपको और यहाँ वहाँ से पढ़ने की जरूरत नहीं है। हाँ, एक चीज आप कर सकते हैं कि इसके साथ में जो मैं आपको कंप्लीट करवाऊंगी, उसके साथ जो भी आपका करंट अफेयर्स है, जो इकोनॉमी से रिलेटेड जो भी क्वेश्चन होते हैं, ठीक है, तो उसको आप लोग साथ साथ करते जाइएगा। ठीक है, तो चलिए फिर अब हम लोग इसमें देखते हैं कि आर्थिक विकल्प में हम लोगों को क्या पढ़ना है। अब हम लोग जब, चूंकि 15 तारीख से हमारा बैच स्टार्ट होगा, तो हम लोग ये सारा टॉपिक को कवर करेंगे। तो फिर अब हम लोगों को सिलेबस जो है, जैसे अभी हम माइक्रो इकोनॉमिक्स में पढ़ाने वाले हैं, सबसे पहले हम लोग इसको कंप्लीट करेंगे। तो हम क्या करेंगे, इसको पहले डिटेल में समझ लिए कि भाई इसके अंदर हमें क्या क्या पढ़ना है, ये 4 टॉपिक पढ़ना है। अब हम इसमें से आर्थिक विकल्प में हमें क्या पढ़ना है, इसको हम समझेंगे। उसके बाद नेक्स्ट है हमारा उपभोक्ता व्यवहार में, भाई हमें क्या पढ़ना है इसके अंदर में। जब हम इसको एकदम डिटेल में समझ लेते हैं ना, तो हमारे लिए चीजों को पढ़ना समझना बहुत ईजी हो जाता है। ठीक है, तो चलिए अब हम लोग देखते हैं कि आर्थिक विकल्प में हमें क्या पढ़ना है। और 1 बाय 1 जब मैं कोई भी चैप्टर स्टार्ट करूंगी, तो पहले मैं उसका एक डिटेल सिलेबस आपके साथ डिस्कस करूंगी, उसके बाद 1 बाय 1 उसके टॉपिक्स को कवर करेंगे। उसके बाद जब वो हमारा टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा, फिर उससे रिलेटेड हम लोग एमसीक्यूज करेंगे। ठीक है, और एमसीक्यूज करने के बाद जब हम लोग नेक्स्ट टॉपिक में जाएंगे, तो सबसे
सबसे पहले उसका डिटेल सिलेबस देखेंगे। जैसे अगर हम अभी आर्थिक विकल्प पढ़ाने वाले हैं नेक्स्ट क्लास में, तो आर्थिक विकल्प का अभी हम लोग सिलेबस डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट टॉपिक हमारा जो रहेगा वो है कंज्यूमर बिहेवियर का। तो जब ये टॉपिक स्टार्ट होगा तो सबसे पहले हम लोग इसका सिलेबस को डिस्कस करेंगे, उसके बाद हम लोग इसके अलग अलग सब टॉपिक्स को कवर करना शुरू करेंगे, ठीक है। फिर इससे रिलेटेड एमसीक्यूज करने वाले हैं और इसी तरह से हम लोग पूरा 7 जो ये पार्ट है ना, 7 पार्ट को हम लोग कंप्लीट करेंगे। और हाँ, इसके बाद जब हमारा कंप्लीट हो जाएगा, जब पूरा सिलेबस हम लोग कवर कर लेंगे, उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, पीजीटी से रिलेटेड प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो भी हैं, जो झारखंड में एग्जाम हुआ या फिर अदर स्टेट में भी जो पीजीटी का एग्जाम हुआ है, जहाँ पे रेगुलर बेसिस पे एग्जाम होते रहते हैं, उनका जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है उसका हम लोग एनालाइज करेंगे, उसको हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे, उसको कवर करेंगे, ठीक है। और आप यकीन रखिए कि आपका एक भी क्वेश्चन छूटने वाला नहीं है। अगर आप टॉपिक को समझ लेते हो, आपका बेस क्लियर हो जाता है, आप हर कॉन्सेप्ट को क्लियर कर लेते हो, तो कोई क्वेश्चन छूटने का तो सवाल ही नहीं उठता है, ठीक है। तो पढ़िए और मेहनत भी कीजिए और स्मार्ट स्टडी कीजिए, ठीक है। बहुत ज़्यादा मेहनत कर रहे हैं और सही दिशा में नहीं कर रहे हैं तो उसका कोई भी रिजल्ट नहीं आना है, ठीक है ना। तो चलिए अब हम लोग इसको डिटेल में पढ़ते हैं, आर्थिक विकल्प में हमें क्या क्या पढ़ना है, ठीक है। सबसे पहला टॉपिक है हमारा आर्थिक विकल्प, ठीक है, जिसको हम लोग इकोनॉमिकल चॉइस बोलते हैं। तो इसके अंदर हम लोगों को कौन कौन से सब टॉपिक पढ़ना है। सबसे पहला टॉपिक जो हमारा है क्या है, अर्थव्यवस्था की आर्थिक समस्याएं क्या है। हम जब भी किसी अर्थव्यवस्था की बात करते हैं, किसी भी इकोनॉमी के बारे में चर्चा कर रहे हैं, तो सबसे पहले हम लोग कॉज जानेंगे, तभी ना उसका ट्रीटमेंट करेंगे। जब आप डॉक्टर के पास में जाते हो, आपकी तबीयत खराब होती है, तो उसका रीजन पहले पता करता है डॉक्टर, फिर उसके अकॉर्डिंग आपको मेडिसिन देते हैं। उसी तरह से यहाँ पे जब हम अर्थव्यवस्था की बात कर रहे हैं, तो किसी भी अर्थव्यवस्था के बारे में पहले ये तो पता चले कि भाई उसकी समस्याएं क्या है। तो सबसे पहले हम लोग इसमें क्या पढ़ने वाले हैं कि अर्थव्यवस्था की आर्थिक समस्याएं होती क्या है, एक्चुअल में समस्याएं क्या हैं। जैसे भाई जो संसाधन होते हैं वो सीमित होते हैं, हमारे वांट्स जो है, हमारी इच्छाएं जो है वो असीमित हैं, हमें ये भी चाहिए, वो भी चाहिए, वो भी चाहिए। तो ये यहाँ से क्या होता है, समस्या उत्पन्न होती है, और उन समस्याओं को अब हम कैसे दूर करेंगे, ठीक है। तो हमें सबसे पहले ये समझना होगा कि अर्थव्यवस्था की आर्थिक समस्याएं होती क्या है, ठीक है। तो इसको इंग्लिश में क्या बोलेंगे हम लोग, इकोनॉमिक प्रॉब्लम ऑफ एन इकोनॉमी। किसी भी अर्थव्यवस्था की, किसी भी इकोनॉमी की इकोनॉमिक प्रॉब्लम क्या होती है, ये हमारा क्या होगा, फर्स्ट टॉपिक, ठीक है। नेक्स्ट हमारा जो है वो क्या है, उत्पादन संभाव्य वक्र। उत्पादन संभाव्य वक्र जिसको क्या बोलते हैं, पीपीसी कर्व, ठीक है। पीपीसी प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व बोलते हैं, ठीक है, पीपीसी बोलते हैं। अब ये क्या होता है, उत्पादन, ठीक है, जो प्रोडक्शन हो रहा है, ठीक है। संभाव्य वक्र मतलब संभावनाएं कितनी है, ठीक है, हम कितना उत्पादन करेंगे, कहाँ कितना उत्पादन करना संभव है, ठीक है। तो ये वाला चीज यहाँ पे हम लोग पढ़ेंगे, पीपीसी कर्व हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है। अब नेक्स्ट इसके बाद थर्ड टॉपिक हमारा जो आएगा वो क्या होगा, अवसर लागत। अवसर लागत क्या होता है, इसको इंग्लिश में हम लोग अपॉर्चुनिटी कॉस्ट कहते हैं। अब जैसे ये अवसर लागत मतलब क्या है कि जैसे आप समझ लो कि कहीं हम लोग जॉब सर्च कर रहे हैं, ठीक है। एक आपको एकदम घर के पास में मिल रहा है, वहाँ आपको 10,000 सैलरी मिल रही है, ठीक है। और एक वहीं आपको दूसरी जगह पे आपको घर से आपके दूर है, वहाँ पे आपको 15,000 या 20,000 ऐसा कुछ ऑफर हो रहा है, ठीक। अब आप क्या करते हो, आप उसको छोड़ देते हो जो 15,000 रुपया आपको, मान लीजिए कि 15,000 रुपया आपको सैलरी दे रहा है वो, तो आप उस चीज को उस वहाँ पे जॉब नहीं करते और आपके घर के नजदीक में जो मिल रहा है, यहाँ सैलरी कम है बट आप इसको सेलेक्ट कर रहे हो, ये वाला जॉब आप ले रहे हो, तो यहाँ पर आपका जो नुकसान हो गया, 5,000 रुपया आपको वहाँ ज्यादा मिल रहा था, उसको आपने क्या किया, छोड़ दिया। क्यों छोड़ दिया, क्योंकि यहाँ पे आपको सेटिस्फैक्शन ज्यादा मिल रहा था, ठीक है, ये आपके घर के नजदीक है, आपके लिए सुविधाजनक है। तो ये जो लॉस होता है ना, जो हम लोग छोड़ते हैं, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, अपॉर्चुनिटी बोलते हैं, अवसर लागत, ठीक है। तो ये इसके बारे में हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे इस टॉपिक के अंदर। अब इसके बाद नेक्स्ट हमारा जो होगा वो क्या है, चयन की समस्या, प्रॉब्लम ऑफ इकोनॉमिक चॉइस। ये क्यों होती है, ये समस्या आती क्यों है, ठीक है, क्यों हमें चूज करना पड़ता है। इसको आप ऐसे समझिए, जैसे कोई शादी ब्याह तो हर घर में होता है और आप लोग भी जानते हैं, आप लोगों की भी किसी की हो गई होगी, किसी की होने वाली होगी। अब आप समझिए, जब भी लड़के तरफ से ज़्यादा ये चांस मिलता है, लड़कों को ज़्यादा मिलता है, समझिए कि 4 फोटो उनको दिखाया गया, ठीक है, 4 फोटो है लड़की
उनको क्या करना है, चारों से तो शादी संभव नहीं है, उसमें से उनको एक सेलेक्ट करना होगा। किसको सेलेक्ट करेंगे, जो बेस्ट होगी, ठीक है। तो ये जो चयन की जो समस्या होती है, अगर ये चार ऑप्शन नहीं होता, अगर ये चार ऑप्शन उनके पास नहीं होता, अगर उनको होता कि सिर्फ बी से ही आप शादी कर सकते हो, ठीक है, अगर आपके पास ऑप्शन नहीं है, आपको बी से ही शादी करनी है, तो यहाँ पर चयन की समस्या उत्पन्न होगी, नहीं होगी, भैया जो मिल रहा है उसी से करो, सेकंड ऑप्शन नहीं है हमारे पास में। लेकिन जब ऑप्शन रहते हैं, ठीक है, तो यहाँ पे चयन की समस्या उत्पन्न क्यों हो रहा है, क्योंकि चार यहाँ पे विकल्प है, ठीक है ना। तो यहाँ पे ये हम लोग चयन की समस्या जो पढ़ेंगे, इसको हम लोग इकोनॉमी में कैसे अप्लाई करते हैं, इकोनॉमिकली ये कैसे एप्लीकेबल है, ये यहाँ पे पढ़ने वाले हैं, ठीक है, चयन की समस्या। उसके बाद नेक्स्ट जो हमारा सबसे लास्ट टॉपिक इसमें होने वाला है वो क्या है, पीपीसी जो है, प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व जो है, वो आर्थिक समस्या जो है, दोनों में क्या संबंध है, दोनों कैसे एक दूसरे से जुड़े हुए, कैसे संबंधित है। तो इसमें हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं कि रिलेशन क्या है, पीपीसी कर्व और इकोनॉमिक प्रॉब्लम का क्या संबंध है, ये पढ़ेंगे, ठीक है। और जब हमारा ये 5 टॉपिक जो है ये कंप्लीट हो जाएगा ना, तो हम लोग इससे रिलेटेड हम लोग क्या करेंगे, इससे रिलेटेड कुछ एमसीक्यूज करने वाले हैं, और ये पूरा कंप्लीट हो जाएगा हमारा आर्थिक विकल्प का टॉपिक। जब ये टॉपिक हमारा कंप्लीट हो जाता है, उसके बाद हम लोग नेक्स्ट क्या करने वाले हैं, उपभोक्ता व्यवहार शुरू करेंगे, ठीक है। और उपभोक्ता व्यवहार जब शुरू करेंगे तो सबसे पहले ऐसे डिटेल में उसका हम लोग सिलेबस को समझेंगे, ठीक है। उसके बाद एक एक करके उसमें थ्योरी ऑफ डिमांड पढ़ेंगे, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड पढ़ेंगे, कार्डिनल यूटिलिटी पढ़ेंगे, ऑर्डिनल यूटिलिटी पढ़ेंगे, ये सारा चीज हम लोग, इक्विलिब्रियम पॉइंट क्या होता है, ये सारा चीज हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे, ठीक है। और ऐसे कर करके हम लोग कंप्लीट करेंगे सिलेबस को। तो आज की क्लास हम लोग यहीं तक करने वाले हैं, मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में। और अगर आपको हमारा क्लास अच्छा लगता है तो हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और चैनल से जुड़िए, अपने दोस्तों में भी शेयर कीजिए, ठीक है ना।